Hello, good morning to all my warriors. Today I have brought for you idioms and phrases. आज जो हम लोग बात करेंगे वो idioms और phrases के ऊपर बात करेंगे। वोकेबलरी गया आपको, ए पार्ट गया और कुछ बी का भी गया है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को बढ़िया से देख के एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। और फिर बी वाला भी जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 सेशन ये लगातार कंटिन्यूअसली ए जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं क्या, ये पहला जो आपका इडियम्स है। और मैं आपको सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात का आग्रह मेरी ओर से रहेगा, क्या कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए और उम्मीद है कि मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आइए बात करते हैं एन आई फॉर एन आई। ये इडियम्स का मतलब होगा टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, इसका मतलब होता है जैसा को तैसा, यानी जैसा कि आप अगले के साथ व्यवहार करते हैं वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब होता है क्या, एन आई फॉर एन आई। और इसका क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो टीट फॉर टैट। हिंदी क्या होगा, तो जैसा को तैसा। आप जिस तरीका से अगला के साथ पेश आइएगा उसी तरीका से अगला भी आपके साथ पेश आएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका एट सिक्सेज एंड सेवंस। तो एट सिक्सेज एंड सेवंस का मतलब होगा इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इन लाइक लाइए, इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, या इसी को बोलते हैं डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं बाबू, डिसऑर्डर। यानी वैसी अवस्था जो कंफ्यूजन वाला, कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, है ना, कंफ्यूजन वाली अवस्था में, उसी को बोलते हैं क्या, एट सिक्सेज एंड सेवंस या फिर डिसऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। हैरानी वाला स्थिति में, हैरानी वाली स्थिति में, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, कैसी स्थिति हो, किसका मतलब, तो इसका ऑफिस आउट ऑफ वाटर, सही स्थिति में नहीं होना, सही अवस्था में नहीं होना, बेचैनी वाले हालात में होना। जैसे इसका कहने का मतलब क्या, ऑफिस आउट ऑफ वाटर। अगर मछली को आप पानी से बाहर निकाल लीजिए तो कैसे छटपट छटपट करते रहता है, तो वो बेचारा सही स्थिति में नहीं होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है। क्या बोले फिर अगला है एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होगा कॉज ऑफ, कॉज ऑफ क्वेरेल। कॉज ऑफ क्वेरेल, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़े का कारण, जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट, डिस्प्यूट पोजीशन। डिस्प्यूट पोजीशन यानी विवादास्पद वाला सिचुएशन, अवस्था, इसी को बोलते हैं क्या, तो कॉज एपल ऑफ एंड एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वेरेल, झगड़े का कारण। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई ट्रिक, कोई लॉजिक, कोई कहानी, कोई स्टोरी, कोई गाथा काम नहीं करेगा। केवल और केवल एक इसका मंत्र है कि आप अच्छे से एक नोट कॉपी बनाइए और 1-2 बार आप लिख लीजिए, सदा के लिए ये आपका हो जाएगा। ने कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, कोई क्या उसको फिगर देके एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी आपको काम नहीं देगा। मात्र एक ही आपको काम देगा, वो क्या कैसे चढ़ेगा आपके दिमाग में, तो 1 से 2 बार आप लिख लीजिए, सदा के लिए आपका हो जाएगा। एक ही मंत्र है और अगर आप फॉलो कीजिए तो बहुत ये आपको पता चलेगा। फिर है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है कि
a hidden genius, या फिर इसको बोलिए a hidden genius, या फिर आप बोलिए कि a competitor, a competitor of unknown कैपेबिलिटी। अ हिडन जीनियस मतलब अ डार्क हॉर्स, हम उससे बोलते हैं अ डार्क हॉर्स जिसमें छुपा हुआ प्रतिभा हो, है ना, क्या हो, अ हिडन जीनियस हो, जो छुपा हुआ जिसको बोलते हैं टैलेंट, वो। अ मैन ऑफ अस्ट्रा, अ मैन ऑफ अस्ट्रा का मतलब होगा कि अ कॉमन या ऑर्डिनरी मैन, अ कॉमन या ऑर्डिनरी मैन, जिसको बोलते हैं साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य। जैसे हम लोग कैसा है, तो अ मैन ऑफ अस्ट्रा है, साधारण व्यक्ति है, तो वही कॉमन, अ कॉमन या ऑर्डिनरी मैन। अ ब्लैक शिप, अ ब्लैक शिप का मतलब होता है कि उसको बोलते हैं क्या, ब्लैक शिप बोलते हैं एन अनलकी, एन अनलकी पर्सन, है ना, अभागा व्यक्ति जिसको बोलते हैं। फिर और इसका क्या होगा, जिसको बोलते हैं मिस फॉर्चुनेट, मिस फॉर्चुनेट पर्सन या मैन, अभागा व्यक्ति जिसका किस्मत कभी साथ नहीं देता हो। अच्छा, एट अ स्ट्रॉन्ग थ्रो, एट अ स्ट्रॉन्ग थ्रो का मतलब होता है, एट अ स्ट्रॉन्ग थ्रो का मतलब क्या, एट अ एट अ स्ट्रॉन्ग थ्रो का मतलब होता है बहुत नजदीक, जिसको बोलते हैं एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत नजदीक, बहुत करीब। एट, क्या बोल रहे हैं, एट अ स्टोन थ्रो का मतलब। फिर हम बात करें आगे तो होगा क्या, टू ऐड अ न्यू फीदर इन वंस कैप एंड एन अकम्पलिशमेंट या अचीवमेंट, 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 अचीवमेंट दैट वन टेक्स, दैट वन टेक्स, उधर शायद नहीं दिख रहा होगा, दैट वन टेक्स प्राइड इन, यहां पर लिख देते हैं प्राइड इन। नेक्स्ट देखिएगा, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, इसका कहने का मतलब होता है सेल्फिश मोटिव। कैसा मोटिव, तो कहिएगा सेल्फिश मोटिव, यानी स्वार्थ। मोटिव का मतलब क्या, पर्पस, मकसद, इंटेंशन, इसको बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्रीन, इसका मतलब सेल्फिश मोटिव। मोटिव का मतलब इंटेंशन होगा, पर्पस होगा, मकसद होगा, जिसको बोलते हैं सेल्फिश मोटिव। अच्छा, फिर नेक्स्ट है एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब होता है भाई फ्रेश वाटर, शुद्ध पानी, फ्रेश वाटर, ताजा पानी, साफ पानी, शुद्ध वाटर, शुद्ध पानी, किसका मतलब, एट किसका मतलब, एडम्स एल का मतलब एट अ स्नेल पेस, एट अ स्नेल पेस का मतलब होता है क्या, तो आप कहेंगे ना, इसका मतलब होता है वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, बहुत ही धीमा, धीरे धीरे, कोई भी चीज एट अ स्नेल पेस हो तो बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे धीरे से
कोई भी एक्शन को होगा अल्फा एंड ओमेगा, इसका कहने का मतलब होगा अल्फा एंड ओमेगा, तो इसका मतलब होगा फ्रॉम बिगिनिंग टू इन, शुरू से अंत तक। इसका मतलब अल्फा एंड ओमेगा का मतलब इन अ पी, क्या, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इसका मतलब। और अगर हम देखें तो इन अ पिंच का मतलब होता है इन अ ट्रबल। इन अ पिंच का मतलब क्या, तो आप कहेंगे इन अ पिकल, दिक्कत में, परेशानी में, इन अ पिकल, या फिर बोलते हैं इन अ ट्रबल, इन आ ट्रबल। ये तो इस तरीका से हमने देखा, ये आपका क्या, तो आप कहेंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेज। और उम्मीद करते हैं कि शायद आपको ये बात समझ में आया होगा। तो आप क्या करना है कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, तो आप नोट, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिएगा, या फिर आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको कैसे याद करना है, तो मैं बार बार कह रहा हूं क्या, कि आप नोट कॉपी बनाइए और उसके बाद 1 से 2 बार आप लिखिए। ये सारा इडियम्स फ्रेजेज आपके माइंड में चल जाएगा। फिर तो यहाँ पर अब देखेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर होगा, एप्पल पाई ऑर्डर, द स्टेट ऑफ बीइंग केयरफुल्ली या नीटली अरेंज, नीटली अरेंज। इसका मतलब होगा किसी भी चीज को अच्छे तरीका से, साफ तरीके से व्यवस्थित करना, है ना। ये किसका मतलब, तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब। आप इसको हिंदी लिखते जाइएगा, हम बोलते जा रहे हैं। और एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होगा क्या, तो इसका मतलब होगा टू अवॉइड इंटीमेसी, मेसी या क्लोज कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट। इसका मतलब होगा कि घनिष्ठता को क्या करना, तो हटा देना, उससे बचना। जिससे ज्यादा घनिष्ठता है, मित्रता है, उससे दूर हो जाना, अवॉइड हो जाना। इसी को बोलते हैं क्या, एट एन आर्म्स लेंथ, एट अ लॉस। एट अ लॉस करने का मतलब होगा, एट अ लॉस, इसका करने का मतलब होगा टू बी अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनएबल टू डिसाइड। इसका कहने का मतलब क्या, कि एट अ लॉस कहने का मतलब कि डिसाइड नहीं कर पाना, किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी काम से डिसाइड, निर्णय नहीं कर पाना, किसी भी काम में निर्णय आप खुद से नहीं ले पाना, यही होगा क्या, एट अ लॉस। एट लॉगर हेड्स का मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा एट लॉगर हेड्स का मतलब इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट विवादास्पद, जिसको आप बोलते हैं क्या, तो विवादास्पद, इन डिस्प्यूट, विवादास्पद, विवादास्पद कोई भी मुद्दा हो तो वो विवादास्पद हो, यानी क्या उसको बोलते हैं, झगड़ा झंझट वाला। टू ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होगा टू ऐड फ्यूल टू फायर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि आग में घी डालना। तो कोई भी अगर क्या बोले, कि कोई भी अगर बिगड़ा हुआ काम है तो उसमें आओ जाके क्या कर देना, तो और उसको बढ़ा देना। तो इसी को बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर। इसको हम बोलेंगे टू मेक सिचुएशन, टू मेक सिचुएशन फोर्स, और भी हालात को क्या कर देना, तो बदतर कर देना, मतलब खराब कर देना। खराब पहले से ही था, उसमें आओ जाके आप क्या कर दिए, तो और हड़कम मचा दिए। तो इससे बोलता है कि आग में घी डालना। अच्छा, वर्ड्स ये हम बता दें आपको कि ये
बैड का कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, अब इसी का कंपैरेटिव क्या होगा, तो वर्स होगा, और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, तो इसका होगा रोस्ट होगा। ऐसा भाई, तो आप इसको जानते होंगे, मिटा देते हैं। तो ये वाला बात, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन करने का मतलब होगा, एट डैगर्स, एट डैगर्स ड्रॉन करने का मतलब होगा वेरी अनफ्रेंडली, वेरी अनफ्रेंडली या होस्टाइल जिसको बोलते हैं, है ना, होस्टाइल, जो मिलनसार नहीं हो, जो मिलनसार नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, अनफ्रेंडली या होस्टाइल, जो हमेशा घृणा की भावना रखता हो, लड़ने का मकसद मोटिव रखता हो, इंटेंशन रखता हो, उसी को बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये कहने का मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब होगा अ पर्सन, a person who readily threatens to others, इसका कहने मतलब हो कि वैसा व्यक्ति जो किसी दूसरे को आसानी से क्या कर देता हो, तो आसानी से धमका देता हो, वो वैसे क्या बोलेंगे, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट से यहाँ कर दो, बाइट ही ठीक है। अच्छा, एट वंस बीट्स इन, एट वंस बीट्स इन कहने का मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि बहुत ही परेशान, इसको बोलेंगे टू बी अननोय, अननोय या वेक्स या वरीड, बहुत ही चिंतित व्यक्ति जो होगा, बहुत ही ऊबा टाइप के इंसान होगा, उसी को बोलेंगे क्या, एट वंस वेट्स इन। अल्मा मेटर, अल्मा मेटर इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा, अल्मा मेटर का मतलब द स्कूल और अल्मा मेटर, द स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वेयर, वेयर someone studied, स्टडीड, ऐसा बोले कि अल्मा मेटर हम उसको बोलते हैं कि स्कूल हो या कोई कॉलेज हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, जो कभी, जहां कभी कोई अध्ययन किया था, पढ़ा था, उसी को बोलते हैं क्या, अल्मा मेटर। जैसे आपको बचपन वाला स्कूल में 1 to 5 में, प्राइमरी में या मिडिल में या हाई स्कूल में कभी पढ़े थे, तो वो स्कूल, वो प्राइमरी स्कूल, वह मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी, वो आपके लिए क्या हो गया, तो वो अल्मा मेटर हो गया, अल्मा मेटर। एट द, आप क्या हो गया, अल्मा मेटर। एट द आउटसेट, एट द आउटसेट कहने का मतलब कि, एट द आउटसेट कहने का मतलब क्या होगा, तो एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, एट द बिगिनिंग, या इसी को बोलते हैं इन इनिशियल, इन इनिशियल, शुरुआत में, प्रारंभ में, जिसको बोलते हैं क्या, एट द आउटसेट। ऑल एट सी, ऑल एट सी करने का मतलब, इसका मतलब होगा, ऑल एट सी करने का मतलब क्या, तो जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो, कंप्लीटली कंफ्यूज हो, है ना, उसको बोलते हैं क्या, ऑल एट सी, क्या बोलेंगे, कंप्लीटली कंफ्यूज, जो पूर्ण रूप से जो व्यक्ति क्या हो, तो कंफ्यूज हो, पजल्ड हो, उसी को बोलते हैं क्या, ऑल एट सी। एक्स आउट, नेक्स्ट है क्या भाई, तो एक्स आउट, और एक्स आउट का मतलब होगा
क्या, टू, एक शॉर्ट करने का मतलब टू टर्न आउट, टू टर्न आउट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को खारिज कर देना, निरस्त कर देना। जिसको अगर हम एक और अगर इसको सिनोनिम हम जाए तो इसका मतलब होगा टू रिपील होगा, है ना, टू रिवोक होगा, टू अनल होगा। ये सारा वर्ड हम वोकेबलरी में लिखाए हैं। टू रिसिंड होगा, रिसिंड होगा, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है क्या, किसी भी चीज को निरस्त कर देना, ठुकरा देना और खारिज कर देना। नेक्स्ट है आपका टू अलाउ ग्रास टू ग्रो 1 फीट। इसका मतलब होगा क्या भाई, इसका मतलब होगा इसको बोलते हैं क्या कि टू बी लेजी, है ना, क्या होना, तो आलसी होना, आलसी बनना, टू बी लेजी, आलसी होना, या स्लोथफुल, स्लोथफुल, ये सब का मतलब होता है आलसी होना, सुस्त होना, इसका मतलब। अच्छा, एक्ल्स है, एक्ल्स हिल, HEEL है, एक्ल्स हिल। इसका मतलब होगा वीकनेस या वल्नरेबल पॉइंट, कमजोर वाला जो पॉइंट होगा, बिंदु होगा, वो चीज होगा। क्या होगा इसका मतलब दोस्त, तो आप कहेंगे क्या बोले, वीकनेस या, वीकनेस या वल्नरेबल पॉइंट, किसी भी व्यक्ति का क्या होना, तो कमजोरी होना, है ना, वल्नरेबल पॉइंट उसका होना, उसका, जिसने बोलते हैं किसी भी व्यक्ति में वो बहुत ताकतवर है या बहुत प्रभावशाली है या बहुत दबंग टाइप के है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई खामियां होता है। तो उसी तरीका से यहाँ भी क्या है, तो एक्ल्स हिल। एसिड, और नेक्स्ट है क्या भाई, तो नेक्स्ट है आपका एसिड टेस्ट। इसका मतलब होगा, एसिड टेस्ट का मतलब कि द ट्रू टेस्ट ऑफ, द ट्रू टेस्ट ऑफ समथिंग या समवन, है ना, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का क्या करना, तो जांच करना, हकीकत में, सत्य में, उसी को बोलते हैं क्या, एसिड टेस्ट। तो हमने जो आज आपको ये चले, तो शायद जितना भी मैंने आपको इडियम्स फ्रेजेज लेके चले, तो शायद आपको समझ में आया होगा। और ये सारे का सारा आप नोट कॉपी में आप एक नोट कीजिएगा, और हर एक दिन जाएगा आपको बैक टू बैक, आपका 4-5 दिन लगातार यही जाएगा इडियम्स फ्रेजेज, और हर एक एग्जाम को ये कवर करेगा। अब कोई भी एग्जाम, जैसे CHSL आने वाला है, ये एग्जाम लोग देने वाले हैं, तो उसमें से ये यही सब आता है, रिपीटेड वर्ड है, इडियम्स फ्रेजेज, और वोकेबलरी भी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपको समझ में आया होगा। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा मेरी ओर से क्या, कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पढ़ने वाले बच्चों के पास क्या कीजिए, तो एक शेयर भी कर दिया कीजिए, और लाइक, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप भेज दिया कीजिए। अब अगर कोई भी आपको अगर सजेस्ट लगता है कि कुछ दिक्कत परेशानी है, तो अगर आपका सजेस्ट भी आप करना चाहेंगे तो कीजिए, आपकी सजेशन को हम फॉलो करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगा होगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।